हेलो दोस्तों, सबको नमस्ते। मैं अन्नू पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। मैं भी ठीक हूँ। मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था काफ़ी दिनों से, क्योंकि मैं एक दिन अचानक से खाना खाकर उठी और मेरे कमर में बहुत दर्द हो गया। तो मैं 7-8 दिन के लिए तो बेड रेस्ट पे थी। अभी फ़िलहाल 2 दिन से मैं ठीक हूँ, चल पा रही हूँ अच्छे से, मतलब काम वाम हो पा रहा है धीरे धीरे। मैं ठीक हूँ। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अच्छे से करिए। संजोग है, कभी कुछ भी हो सकता है। जब संजोग बिगड़ता है तो कुछ ना कुछ होते ही जाता है। तो छोड़िए ये सब मेरी बातें। अब मैं एक विशेष बात आप लोगों से करने वाली हूँ। मैं काफ़ी महीने नहीं, काफ़ी साल हो गए, काफ़ी साल से मैं सोच रही थी कब करूँ कब करूँ कब करूँ। आज मैं जो काम करके आई हूँ उससे मेरे दिल को सुकून मिल रहा है कि हाँ चलो कर दिया। अब अच्छा होगा बुरा होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि इतने दिन से तो जो मैं कर रही थी उसका बुरा ही रिजल्ट आ रहा था। आज जो मैं करके आई हूँ उसका बुरा रिजल्ट आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रिजल्ट आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो करना था मैं कर दी। बर्दाश्त करते 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 मैं थक चुकी थी, सर से पानी ऊपर जा चुका था। तो अब तो बर्दाश्त के बाहर था। तो अब मुझे जो करना चाहिए मैं कर दी। हर किसी को मौका देना चाहिए। और मैं तो एक बार नहीं, मैं एक पहली औरत हूँ कि मैं काफ़ी साल मौका दी हूँ। 1-2 साल नहीं, काफ़ी साल मौका दी हूँ। अब हर चीज़ में घुटती रही तो औरत एक मौका दे सकती है, लेकिन एक माँ नहीं दे सकती है। अपने पर बात आए ना तो हर औरत बर्दाश्त कर सकती है। हर औरत, मुझे पता है कि हर एक औरत बर्दाश्त करेगी। बाय द वे कोई होगी जो नहीं बर्दाश्त करेगी, वो भी कोई, लेकिन माँ नहीं बर्दाश्त करती है। अपने पर बच्चों पर तकलीफ है ना, वो माँ बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि दूसरे की वजह से अगर बच्चे तकलीफ में हो, बच्चे के हर एक के लिए सोचना पड़े, क्योंकि बच्चों की तकलीफ नहीं है ना इसमें। हम बच्चा पैदा किए हैं, उसमें बच्चों की क्या गलती है कि जो बच्चा हर किसी के लिए बर्दाश्त करेगा कि मुझे आज ये चाहिए तो ये नहीं मिलेगा टाइम से, वो चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चा हम पैदा किए हैं तो पूरी जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं बच्चे का हर एक सुख दुख, हर एक खुशी उसको दूँ। हर एक खुशी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मुझे हर एक खुशी उसको देना है। और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, किसी से लड़ाई करनी हो, झगड़ा करना हो, क्योंकि गलत मैं नहीं हूँ। जब मैं गलत रहती हूँ तो मैं अपने आप को, मैं एक अपने आप को ऐसा मानती हूँ ना कि मैं तुरंत झुक जाती हूँ। मैं तुरंत झुकती हूँ, मैं बहुत झुकती हूँ। और मुझे लगता है ना कि मेरे झुकने के वजह से आज मेरी ये दशा हुई है, क्योंकि आज मेरे से आप लड़ाई करके जाओगे ना, मैं तुरंत आप आकर मेरे से प्यार से बोल दो, सॉरी माफ़ी तो दूर की बात है, आप प्यार से 2 शब्द मेरे से बात कर लो ना, मैं अच्छा कोई ना, छोड़ो, हो गई सो हो गई, अब से ध्यान रखना ऐसा ना हो। ये भी नहीं बोल पाती हूँ। अब तो मैं बोल भी ले रही हूँ 2 साल से कि ठीक है अब से ऐसा मत करना। अब मैं कुछ बोल भी पाती हूँ, जवाब भी दे रही हूँ 2 साल से। नहीं तो 2 साल पहले मैं कुछ नहीं, चुप, जो बोलता चुप सुन लेती, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। जहाँ यहाँ रख दो यहाँ रख लिया, वहाँ खाना दे दो वहाँ खा लिया, जो पहना दो वो पहन लिया। मैं अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लेती थी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अब मुझे बोलना पड़ा है, क्योंकि मेरे बच्चों की बात आ गई है ना। अब मेरे बच्चों के जीवन की बात है, मेरी जीवन की बात नहीं है, अब मेरे बच्चों के जीवन की बात है। तो इसलिए मैं जो करके आई हूँ उसका रिजल्ट क्या निकलेगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। इतने दिन तो बुरा ही हुआ है, अब अच्छा होगा बुरा होगा देख लेंगे। तो मैं बस एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, सबसे ज़रूरी बात है, हर एक माता पिता के मैं पैर पकड़ के उनसे ये विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ, हर एक भाई से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ अपनी बेटी बहन को आगे बढ़ने दो। आप रोको मत उससे, अगर कहीं जाती है तो उसे जाने दो। ऐसा नहीं है कि वो जाती है कहीं घर से बाहर निकलती है तो बदचलन है, किसी लड़के से बात करती है, आवारागिरी करती है, ऐसा कुछ नहीं। वो भी अपना जानती है, इज्जत अपना दायरा जानती है कि हमको किस हद तक किसी से बातें करनी है नहीं करनी है, उसको पता है ये चीज़। आप लोग क्या करते हो कि किसी लड़के से बात कर रही है, वहाँ जा रही है, लेट आई तो ये कर ली वो कर ली, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उसको भी अपना पता होता है। जो लड़की सिलाई करना चाहती है प्लीज़ उससे सिलाई करवाओ, खाना बनाना चाहती है उसको खाना बनाने दो, जो मांगती है वो डिश ला कर दो उसे। गाना गाती है, डांस करती है, म्यूजिक सीखती है, कराटा सीखती है, जो सीखती है, जो सीखती है लड़कियां उसको सीखने दो प्लीज़। क्योंकि आज आप उसको कैद करके रख रहे हो, आज आप उसको कैद करके रख रहे हो, कल को उसको तकलीफ हो रही है, आपको नहीं। आप अपनी इज्जत बचा रहे हो, लोग को, समाज को दिखा रहे हो कि मैं अपनी बेटी को, अपनी बहन को शासन में रख रहा हूँ। छोटा भाई है वो भी बहन को मारने पीटने लगता है कि वो गलत है, तो आप शासन उस पर दिखा रहे हो। कब तक दिखा रहे हो? जब तक उसकी शादी नहीं हुई है। 17 साल के 18 साल की उम्र में आपको लगता है मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर दो। दूसरे के घर चली गई, वहाँ पर पति क्या कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है,
अभी भी हमारे देश में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी नहीं। 100 में से 1 लोग हैं जिनको फर्क पड़ता है, नहीं तो सबका वही है, बेटी डोली में जा रही है, बेटी अर्थी से उठेगी ससुराल से। अभी भी वही है, 100 में से 1 है जो ऐसा नहीं सोचता है, बाकी सबकी यही सोच है। लोग नारा लगा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, नहीं, ना बेटी बच रही है ना बेटी बढ़ रही है, सब अपने अपने शासन में लगे हैं। तो प्लीज़ ऐसा आप मत करो, क्योंकि आप कर रहे हो, शादी कर दे रहे हो, वो चली जा रही है, उसके बाद तकलीफ किसको हो रही है? उसको हो रही है, ना कि आपको। आप माता पिता को तकलीफ हो रही है, बेटी के दुख सुन रहे हैं, काश ऐसा नहीं। अरे काश तू अभी सोचो ना आप, बाद में सोच के क्या होगा? 2-4 साल बाद, 10 साल बाद आप मर गए हो, उसके बाद से उस लड़की के जीवन की दशा देखो तो। लड़का क्या करेगा? लड़का तो अपना कमा लेगा, पढ़ लेगा, वो गाड़ी चला लेगा दूसरों की, लेबर मजदूरी कर लेगा, रात रात ड्यूटी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। लड़कियां तो शाम के बाद भी नहीं जा सकती ना, वो अपना जीवन कैसे चलाएगी? उसके पेट से जो बच्चा पैदा होता है उसको कहाँ कहाँ रोड पे लेके घूमेगी, वो कहाँ जाएगी जब उसका पति नहीं देगा तो? किस हालत में रहेगी? ये कभी आप सोचते हो? शादी कर दोगे, जरूरी है कि जो शादी होती है वो सब खर्चा देते हैं, चलाते हैं, अपनी पत्नी का देख रेख करते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं? नहीं करते ना, कभी नहीं करते। तो प्लीज़ आप लड़कियों को आगे बढ़ने दो, उसको सिलाई सिखाओ, बिनाई, जो भी करना चाहती है प्लीज़ आप उसको अपने पैर पे खड़े हो जाने दो, उसके बाद शादी करो। भगवान करे कि उसका जीवन साथी अच्छा मिले, मैं इस नियत से कभी नहीं बोल रही कि उसका जीवन साथी खराब मिले। भगवान करे कि हर एक लड़की को पति सबसे अच्छा मिले, दुनिया का जो सबसे बेस्ट होता है वो मिले, भले उसको कुछ ना करे, उसको प्यार दे, प्यार से रखे। अगर एक लड़की को ना कुछ नहीं चाहिए होता है, जहाँ तक मैं देखती हूँ ना, एक औरत को, एक लड़की को कुछ नहीं चाहिए होता है, कुछ नहीं। एक कपड़े में वो रह सकती है, 2 कपड़े में रह सकती है, लेकिन उसको प्यार चाहिए होता है। प्यार से बोल लो, जरूरी नहीं है कि डेली गिफ्ट ला कर दो, ये नहीं दो, उसको प्यार मिलेगा ना, उसका सब कुछ वही रहेगा। कितने पैसे वाले होते हैं, गिफ्ट ला कर देते हैं और फिर गाली बकते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। किसी भी लड़की को इज्जत चाहिए होता है, चाहे अपने हस्बैंड से हो या बॉयफ्रेंड से हो, इज्जत चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन आप लोग लड़कियों को बनने भी नहीं दे रहे हो। प्लीज़ मैं आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि आप लड़कियों को आगे बढ़ने दो, ताकि वो अपने पैर पे खड़ी हो जाए, अपना खर्चा उठा सके, ताकि अपने बच्चों के लिए भी कल को कर सके। जो लड़कियां छोड़ दे रहा है उसका हस्बैंड, वो लड़कियां कहाँ जाएगी? इस समय वो अपने बच्चों को लेकर कुछ सीखेगी कि अपने बच्चों को देख रेख करेगी, परवरिश करेगी, कहाँ जाएगी? अभी वो सिलाई सीखने जाती है या कुछ खाना बनाने जाती है या कहीं जाती है, कुछ भी करती है, बच्चों को घर पे छोड़ के जा रही है ना। अब उस बच्चे पर क्या बीत रही है? उस बच्चे का भविष्य, जैसे उसका भविष्य खराब हुआ वैसे वो बच्चों का भविष्य खराब कर रही है अपने। एक माँ होकर माँ का प्यार नहीं दे रही है, बाप तो निकम्मा निकल गया है। एक माँ होकर वो अपने बच्चों का प्यार नहीं दे रहे, वो बच्चे क्या समझेंगे? स्कूल से आते हैं बच्चे, खुद अपना ड्रेस खोल रहे हैं, खुद जूता खोल रहे हैं, खुद अपना हाथ मुंह धो रहे हैं, खुद बच्चे वो खाना खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उसकी माँ नहीं है उसकी देख रेख करने के लिए, माँ काम पर गई हुई है। तो काश वो कुछ काम ऐसा करती ना कि टाइम से तो अपने बच्चे के पास रहती ना, ये टाइम बच्चे तो मिस नहीं करते ना। तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं, आप लोग बच्चों को बर्बाद ना करें जीवन। इसलिए मुझे यही सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हर लड़की को आगे बढ़ने दीजिए, जो लड़कियां करना चाहती है वो करने दीजिए। प्लीज़ आप सबसे यही निवेदन है मेरी कि लड़कियों को कभी ना रोके, कभी ना रोके, क्योंकि तकलीफ आपको नहीं होती है। आप बोलते हैं ना कि मुझे भी तकलीफ है, तकलीफ आपको बिल्कुल नहीं होती है, जो होती है वो हम जैसी लड़कियों को होती है। आप कितना भी अमीर हो, कितना भी आप अमीर हो, हमें कुछ नहीं कर सकते। वो माँ बाप से पछतावा कर सकते हैं जब तक जिंदा है तब तक, लेकिन फिर भी उनके भी बेटे हैं, बहू है, नाती है, पोते हैं, दूसरी बेटी है, दूसरे दामाद है, तीसरी बेटी है, तीसरे दामाद। लेकिन एक लड़की जो है 5 उंगली बराबर नहीं होती, 5 माँ बाप के बच्चे बराबर नहीं होते हैं, हर घर परिवार अच्छा नहीं मिलता है। तो प्लीज़ जो लड़कियाँ जो काम करना चाहती है उसे आप करने दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए। अभी मैं अब कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, मैं बोलूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लाइक कमेंट ना करना, लेकिन ये चीज़ आप मेरी अच्छी लगे तो 1-2 बात आप अपने दिमाग में ज़रूर डाल लीजिएगा कि लड़की, चाहे आपकी वो बेटी हो, चाहे आपकी बहन हो, मैं हर वो भाई और माँ बाप से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के, उसके पैर पड़ के मैं, कि किसी भी लड़कियों को पीछे न जाने दो प्लीज़।